हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम एडिटोरियल करने वाले हैं। टाइम फॉर ट्रूथ एडिटोरियल है, तो हम इसको देखेंगे। और इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये चीज़ हमें याद रखनी है, क्योंकि एसबीआई पीओ में आपने खुद देखा है 40 नंबर का है, प्री में ही 40 नंबर की इंग्लिश है, ठीक है, 40 मार्क्स की। तो ये चीज़ अपन को याद रखनी है। और इस वीडियो में आप अंत तक जरूर देखना, क्योंकि मैं गारंटी लेता हूँ आप बहुत कुछ सीखोगे आज। क्योंकि आप आज मैं आपको बहुत से ग्रामर रूल्स वगैरह बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। टाइम फॉर ट्रूथ। टाइम समय है किसका? ट्रूथ का। ट्रूथ का मतलब होता है युद्ध विराम, ठीक है। युद्ध विराम को बोलते हैं, इसको हम सीज फायर भी बोलते हैं, ठीक है। युद्ध विराम। रसिया should use the ceasefire opportunity to end the war। रसिया को should यूज करना चाहिए, क्या? सीज फायर, युद्ध विराम को एक अवसर की तरह क्या करने के लिए? एंड करने के लिए वॉर को। अब ये जो शुड है, शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। तो शुड को पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला है आज की वीडियो में आप बहुत कुछ सीखेंगे। शुड, शुड है क्या? एक मॉडल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। इसके साथ हमेशा याद रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। अब ये किस किस के लिए यूज होता है? शुड हम सजेशन की तरह भी यूज करते हैं, सजेशन देने के लिए, ठीक है। हम एडवाइस देने के लिए भी यूज करते हैं। कोई ऑब्लिगेशन होता है उसके लिए भी हम यूज करते हैं। अब बात आ रही है कि यहाँ पर किस तरह से यूज हो रहा है। तो यहाँ पर सजेशन दिया जा रहा है कि रसिया को ऐसा करना चाहिए, तो ये एक सजेशन की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलूं, सजेशन के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है। मैं कहूं कि सी यू, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यू शुड ड्रिंक मोर वाटर टू स्टे हाइड्रेटेड, टू स्टे हाइड्रेटेड, 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 ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा? यू शुड ड्रिंक। मैं यहाँ पर एक सजेशन दे रहा हूँ कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तो यू शुड ड्रिंक मोर वाटर टू स्टे हाइड्रेटेड, ठीक है। तो हाइड्रेटेड रहने के लिए आपको क्या करना चाहिए? बहुत पानी पीना चाहिए। तो ये मैं एक सजेशन दे रहा हूँ। अब अगर मुझे एडवाइस देनी हो तो मैं क्या बोलूंगा? स्टूडेंट शुड, क्या बोल सकते हैं, रिवाइज, स्टूडेंट शुड रिवाइज देयर देयर नोट्स बिफोर बिफोर द एग्जाम, ठीक है। ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, बिफोर द एग्जाम। तो स्टूडेंट शुड रिवाइज, यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? एडवाइस दे रहा हूँ कि उनको ऐसा करना चाहिए। तो स्टूडेंट शुड रिवाइज देयर नोट्स बिफोर द एग्जाम। एग्जाम से पहले स्टूडेंट को अपने जो नोट्स है उनको रिवाइज करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है, ठीक है। इसको मैं ये कर लेता हूँ। तो समझ में आ गया आपको क्या किस लिए यूज होता है? यहाँ पर इसको हाईलाइट। अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप टेलीग्राम पर बता दे, मतलब कमेंट पे आप बता देना, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना आप, ठीक है। तो शुड समझ में आ गया। अब जैसे और अगर मैं बताऊं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। द ट्रेन शुड अराइव इन 10 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ट्रेन को शुड अराइव, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक एक्सपेक्टेशन की तरह यूज हो रहा है। तो एक्सपेक्टेशन की तरह भी यूज हो जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। एक्सपेक्टेशन, आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ट्रेन को आना चाहिए, कब आना चाहिए? 10 मिनट में आना चाहिए या आ जाना चाहिए। तो ये चीज है, समझ में आ रहा है? ऑब्लिगेशन कैसे होता है, क्या होता है? अब जैसे ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन भी समझा दूं क्या? देखो, जैसे ही शुड बी एट होम बाय नाउ, तो उसे अभी घर पर होना चाहिए। तो ये एक क्या है? बाध्य है कि तुम्हें भाई घर पर होना ही चाहिए था। तो ये एक बाध्य की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। समझ में आया? समझ में आ गया होगा आप लोगों को क्या मैं बताना चाह रहा हूँ इसको, ठीक है। चलो, तो इस तरह से यूज होता है। ये मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एग्जांपल्स
और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए है तो कमेंट में बता देना, मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आप इससे रिवाइज करते रहना। अलग से देखो, एक चीज याद रखनी है आपको, अलग से ग्रामर पढ़ने की नीड नहीं है, आप ऐसे ही सीखोगे, ठीक है। अलग से मत पढ़ा करो, यहाँ पर समझो एक एक चीज को। चलो अब चलते हैं आगे। तो रसिया को शुड यूज, यहाँ पर किस तरह यूज हो रहा है शुड, एक सजेशन की तरह सजेशन दिया जा रहा है कि रसिया को यूज करना चाहिए जो सीज फायर युद्ध विराम है, युद्ध विराम की जो अपॉर्चुनिटी है टू इंड। टू इंड क्या है, ये एक इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव क्या काम करता है, पर्पस को दिखाता है, किस लिए करना चाहिए, अंत करने के लिए, किसका, वॉर का, ठीक है। चलो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी, लेकिन पेशेंस रखना, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। यूक्रेन का जो डिसीजन है टू एक्सेप्ट एन इमीडिएट इंटरिम 30 days सीज फायर विथ रसिया which can be extended upon mutual agreements is an important first step towards shutting down the 3 year long war। देख रहे हो इतना बड़ा पैराग्राफ है, बिगनर के तो ऊपर से चला जाएगा, एक टाइम पे मेरे ऊपर से भी जाता था, ठीक है। तो ये होता है। अब देखो, यूक्रेन का डिसीजन हमेशा याद रखना, एपोस्ट्रोफी के बाद जो नाउन होगा वही सब्जेक्ट होगा, इस चीज को दिमाग में बैठा लो। एपोस्ट्रोफी लगी हुई है, इसके बाद नाउन आता है, और ये नाउन है, ये नाउन है, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है। अब ये यहाँ से देखो, टू से स्टार्ट हो रहा है, टू एक्सेप्ट। तो यूक्रेन का जो निर्णय है क्या करना है, स्वीकार करना, इमीडिएट तुरंत, कॉमा से कॉमा, क्या है ये कॉमा से कॉमा, मैंने बताया है आपको वीडियो में, कॉमा से कॉमा क्या है ये, एपोजिशन है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जा रही है, ठीक है। तो इंटरिम 30 days सीज फायर, 30 दिनों का सीज फायर युद्ध विराम विथ रसिया, किसके साथ, रसिया के साथ, विच कैन बी एक्सटेंडेड। अब ये देखो विच कैन बी, विच किसके लिए आ रहा है, ये जो 30 days का ये जो सीज फायर है इसके लिए आ रहा है। जो क्या किया जा सकता है, कैन बी एक्सटेंडेड, उसको बढ़ाया जा सकता है, अपॉन किस पर, म्यूचुअल एग्रीमेंट, आपसी सहमति पर उसको बढ़ाया जा सकता है। तो यहां तक देख लो, पहले अच्छे से समझो। विच क्या है यहाँ पर, विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है, क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन है ये। अब विच के साथ देख रहे हो कैन है, कैन के साथ बी है, और बी के साथ एक्सटेंडेड है। तो कैन बी एक्सटेंडेड, क्या है ये, कैन बी एक्सटेंडेड। तो समझो इधर पर आओ, कैन, एक कैन होता है जिसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये भी मॉडल होता है। जब हम कैन के साथ बी लगाते हैं, ठीक है, और बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं ना, तो ये होता है पैसिव। क्या होता है ये, पैसिव, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर एक्टिव है, समझ में आया। तो कौन एक्टिव है कौन पैसिव है, ये जो एक स्ट्रक्चर देख रहे हो ये वाला, ये आपका कौन सा, यहाँ पर एक सेकंड इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ये जो कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देख रहे हो, ये मॉडल का एक्टिव है, एक्टिव वर्जन है। कैन के साथ बी और बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव है। तो यहाँ पर लिखा है ना, कैन बी एक्सटेंडेड, कैन बी एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड का मतलब क्या होता है, बढ़ाया, बढ़ा जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो, ये, अब अगर मैं बोलूं कैन स्टैंड, कैन, एक सेकेंड, ये समझ में आ गया। अब मैं बोलूं आई कैन लर्न इंग्लिश, तो यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, आई कैन लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ। तो यहाँ पर क्षमता, एबिलिटी को दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं कहूँ इंग्लिश कैन बी लर्नड, कैन बी लर्नड बाय एनीवन, ठीक है, बाय एनीवन, ठीक है, गलत लिख दिया क्या, LEARNED, लर्न, ठीक है। तो इंग्लिश कैन बी लर्न बाय एनीवन। अब ये यहाँ पर पैसिव है, क्या, देखो पैसिव क्या होता है, पैसिव में हमें डूअर नहीं पता होता। अब बताओ किसके द्वारा सीखी जा सकती है, हमें पता है क्या, हमें ये पता है कि इंग्लिश को सीखा जा सकता है किसके द्वारा, बाय एनीवन। तो यहाँ पर मैंने बाय लगाकर बता दिया कि किसके द्वारा, बाय एनीवन। अगर मैं यहाँ पर कर दूं, यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि इंग्लिश कैन बी लर्न बाय प्रदीप, तो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि इंग्लिश कैन बी लर्न बाय प्रदीप। और अगर मैं बोलूं कि प्रदीप, प्रदीप कैन लर्न
English easily because he has the ability to do so, to do so। अब मैंने क्या बोला यहाँ पर, मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने कहा कि प्रदीप जो है कैन लर्न इंग्लिश, वो प्रदीप जो है वो क्या कर सकता है, इंग्लिश आसानी से सीख सकता है इजीली, बिकॉज क्योंकि ही हैज द एबिलिटी, उसके पास क्षमता है ऐसा करने के लिए, टू डू सो। ठीक है, इस तरह से तो समझ में आ गया क्या होता है। एग्जाम्पल मैंने इसीलिए आपको दिया है, आई होप समझ में आ गया होगी ये 3 एग्जाम्पल से। ठीक है, और अगर पीडीएफ चाहिए हो, मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं हटा देता हूँ, ठीक है, मैं डिलीट कर दूंगा इसको। अगर आपको चाहिए तो आप बता देना, तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पर। ठीक है, तो कैन भी सीख लिया, मैंने बोला था आप आज बहुत कुछ सीखोगे, सीखोगे। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखना। विच समझ में आ गया। तो जो विच होता है, क्या करते हैं, विच हम थिंग ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है, कोई एनिमल के साथ हम विच यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना। और पर्सन के साथ हम किसका यूज करते हैं, हु का यूज करते हैं। और दैट का जो यूज करते हैं वो सभी के साथ होता है, पर्सन के साथ भी होता है, थिंग के साथ भी होता है, एनिमल के साथ भी होता है। ठीक है, चलो, अब ये इज किसके लिए आ रहा है बताओ। यूक्रेन का जो डिसीजन है ये सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट है, तो इसकी वर्ब है ये इज। यूक्रेन का जो डिसीजन है इज एन इम्पोर्टेंट फर्स्ट, तो ये क्या है, एक इम्पोर्टेंट मतलब खास पहला कदम है टूवर्ड्स किसकी तरफ, शटिंग डाउन। शटिंग डाउन का मतलब क्या होता है, रोकना, बंद करना, हॉल्टिंग। शटिंग डाउन का मतलब होता है हॉल्टिंग, क्या करना, बंद करना, रोकना। ठीक है, किसका, द 3 ईयर लॉन्ग वॉर, जो 3 सालों से लंबा चला आ रहा जो वॉर है ना, उसके लिए ये पहला महत्वपूर्ण कदम है किसका, यूक्रेन का जो डिसीजन है, क्या करना, 30 डेज का जो सीज फायर हुआ है। और इसको बढ़ाया जा सकता है अगर दोनों की आपसी सहमति हुई तो। ठीक है, कैन बी एक्सटेंडेड। अब यहाँ पर जो कैन बी है ना, यहाँ पर क्षमता की बात नहीं हो रही, यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात हो रही, संभावना ऐसी। ये याद रख लेना, ऐसा नहीं है रट्टा लगा लो कि बस एबिलिटी, बस पॉसिबिलिटी के भी लिए भी हम कैन बी का यूज करते हैं। तो कैन बी एक्सटेंडेड मतलब उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, म्यूचुअल एग्रीमेंट, उनकी आपसी सहमति होगी तो और भी हो सकता है बढ़ जाए। समझ में आ गया, तो ये इज ये है और इसका सब्जेक्ट ये है। ठीक है, समझ में आ गया। एन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर वॉवल है, जब वॉवल से स्टार्ट होता है या वॉवल साउंड होता है तब हम एन का यूज करते हैं, इसीलिए यहाँ पर एन लगाया हुआ। ठीक है, अब ये टू वर्ड्स क्या है, टू वर्ड्स एक प्रपोजिशन है, टू वर्ड्स के बाद, प्रपोजिशन के बाद हम आईएनजी फॉर्म लेते हैं, तो यहाँ पर ये आईएनजी से है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, ये एक चीज सीख लो, थ्री, थ्री के बाद ईयर लिखा हुआ है, 3 ईयर लॉन्ग, 3 ईयर्स लॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, चलो, द डिसीजन, जो डिसीजन है, अनाउंस्ड इन अ जॉइंट स्टेटमेंट इशूड बाय द यूएस एंड यूक्रेन। द डिसीजन, कॉमा मिल गया, कॉमा से कॉमा मिल गया, समझ जाओ, दिमाग में आ जाना चाहिए। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, क्या है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म से शुरू हो रहा है, तो ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी सेंटेंस जब वर्ब की थर्ड फॉर्म से शुरू हो रहा है तो वो पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव। तो ये पूरा पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। ठीक है, एडजेक्टिव। अब ये भी देखो पास्ट पार्टिसिपल है, इशूड बाई, वॉज्ड बाई, रिटन बाई, ये जब आपको दिख जाए तो समझ जाना क्या है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अनाउंस्ड जो है इन अ ज्वाइंट स्टेटमेंट, ज्वाइंट स्टेटमेंट में आया ये अनाउंस, इशूड बाई। अब यहाँ पर देखो ये इन्होंने क्या किया, शॉर्ट बना दिया, चाहते तो यहाँ पर क्लॉज भी लगा सकते थे, विच वॉज इशूड बाई, ऐसे भी लिख सकते थे, विच वॉज इशूड बाई, ये भी लिखा जा सकता था। ठीक है, तो विच वॉज इशूड बाई द यूएस, किसके द्वारा इशू किया गया, यूएस के द्वारा और यूक्रेन के द्वारा। समझ में आया। चलो, द क्यों लगाया, क्योंकि यूएस से पहले हम दा का यूज करते हैं, इसीलिए दा लगाया। आफ्टर सीनियर लेवल टॉक्स इन जेदा, तो आफ्टर सीनियर लेवल की जो टॉक हुई उसके बाद ये जो ज्वाइंट स्टेटमेंट इशू किया गया यूएस यूएस एंड यूक्रेन के द्वारा, ये अनाउंस्ड हुआ। ठीक है, अब ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी यहाँ से यहाँ तक, इसको इसको ध्यान से समझ लो, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनो। ये जो कॉमा देख रहे हो, ये कॉमा देख रहे हो, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है और ये भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है यहाँ तक। तो इसको मैं बहुत आराम से समझाता हूँ, चलो आ जाओ। थोड़ा सा पेशेंस रखना दोस्तों, क्योंकि मेरा यहाँ पर मकसद आपको सिखाना है। ठीक है, रीड करके भागना नहीं है, याद रखना। और
अगर आप देखोगे तो यही होता है, रीड करो बस। अरे रीड तो कोई भी कर लेगा, बात होती है उसको समझने की। ठीक है, देखो नीचे कर लेते हैं इसको। ये जो डिसीजन है ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये जो मैं चीज बोल रहा हूँ इसका कलर चेंज कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, देखना ध्यान से, रेड कर रहा हूँ। ये जो रेड से मैंने किया हुआ है ये सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। क्या है ये सारी? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। अगर मैं चाहूं तो इसको हटा दूं, देखना ये लो, ये कुछ इस तरह से है। सेंटेंस को देखो इस तरह से, तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या थी, ध्यान से देखो, ये थी सारी की सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या करके किया हुआ है, कॉमा लगाकर पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है। समझ में आया कैसे इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये कॉमा लगाकर, ये, और ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, चलो तो इसको ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, मैंने साइड में लिख दिया। अब देखो, द डिसीजन ऑल्सो शोज, जो डिसीजन है वो दिखाता है, दर्शाता है। शोज क्या है यहाँ पर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। दैट यूएस प्रेसिडेंट, यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप का जो हैवी प्रेशर है, टैक्टिक्स, टैक्टिक्स का मतलब होता है युक्ति, seem to be working on Kyiv at least for now। अब क्या मतलब समझ में आ रहा है, रीड करो और समझो। ये जो निर्णय है, जो डिसीजन है, क्या दिखाता है कि यूएस के जो प्रेसिडेंट है ट्रम्प, उनका जो हैवी प्रेशर है, टैक्टिक्स, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, टैक्टिक्स यहाँ पर नाउन है, और हैवी प्रेशर ये एक आपका कंपाउंड नाउन है। क्या है ये, कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन क्या होता है, जब दो नाउन एक साथ होते हैं तो आगे जो पहला नाउन होता है वो एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है दूसरे वाले नाउन के लिए, इसको हम कंपाउंड नाउन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, एक कंपाउंड नाउन की तरह है। टैक्टिक यहाँ पर नाउन है आपका, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव है, ऐसे समझ लो। ठीक है, ज्यादा डेप्थ में मत समझो। ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, और ये वर्ब है। वर्ब सीम क्यों है, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल है इसीलिए। टू बी वर्किंग, इसको भी मैं अभी सिखाता हूँ। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया आप लोगों को, क्या मैं बताना चाह रहा था। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। अब पहले हम समझते हैं, पहले इसको रीड कर लेते हैं। जो डिसीजन है वो दर्शाता है कि यूएस, अब दैट किसके लिए आ रहा है, दैट इज डिसीजन के लिए आ रहा है। ये जो डिसीजन है वो क्या दर्शाता है कि यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड, उनका हैवी प्रेशर, अच्छा भारी भरकम जो प्रेशर टैक्टिक्स थी, युक्ति थी, सीम्स टू बी, वो प्रतीत हो रही है। कैसी प्रतीत हो रही है, काम करते हुए। ठीक है, वर्किंग प्रतीत हो रही है, एटलीस्ट फॉर नाउ, कम से कम अभी के लिए। समझ में आ गया। अब चलो समझते हैं सीम टू बी। सीम टू बी क्या होता है, सीम टू बी देखो, सीम टू बी ऐसे होता है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद या तो सीम आएगा और या फिर सीम्स आएगा, ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर, सिंगुलर है। इज, एम या आर आएगा, फिर वर्ब, वर्ब आएगी, वर्ब में क्या होगी, आईएनजी होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा। ये है स्ट्रक्चर। और ये पता है कैसा है, सॉरी वर्ब में, हाँ वर्ब में आईएनजी वाला बता रहा हूँ। ठीक है, मैं सोच रहा था पैसिव बता रहा हूँ क्या, पैसिव वाला, ये पैसिव नहीं है, ये एक्टिव वाला है। ठीक है, अब ये सीम का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो। वेनेवर मैं राइट कर रहा हूँ, वेनेवर यू, मतलब पहले समझ लो, क्या जब आप किसी चीज को गैस कर रहे हो, ठीक है, किस तरह से, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आपने देखा नहीं, आप अपना दिमाग लगा रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, उस बेसिस पर आपने बोला, बट आप फुली श्योर नहीं हो। ठीक है, तब हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ व्हेन यू गैस, व्हेन यू गैस, ठीक है, समथिंग, व्हेन यू गैस समथिंग, क्या लिखूं, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, बट यू आर नॉट फुली श्योर। ठीक है, यू आर नॉट फुली श्योर, मतलब आप श्योर नहीं हो कैसा, तब आपको क्या करना है, इसका यूज करना है। देन यू शुड यूज दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर, ठीक है, तो समझ में आ गया। इसको थोड़ा सा हम कर लेंगे छोटा, ये देखो,
ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। और पीडीएफ के लिए तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज कमेंट कर देना, अदरवाइज मैं अपलोड नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे भी पता चलना चाहिए लोगों को चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगा। ठीक है, ये लो, इसीलिए मैं बिल्कुल सजा सजा कर लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में। तो ये समझ में आ गया, जब आप गैस करते हो तब आप इसका यूज करते हो, समझ में आ गया ये चीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि सी, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल देखो, क्या एग्जाम्पल लूं, कुछ अच्छा सा लेता हूँ। सी, सीम, सीम्स क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि सी है, सी क्या है, एक सिंगुलर है। सी सीम्स टू बी फीलिंग सिक। अब यहाँ पर देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, सी सीम्स टू बी फीलिंग सिक। एक सेकेंड, ये देखो, सी सीम्स टू बी फीलिंग सिक, इसका मतलब क्या है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वह क्या कर रही है, ऐसा। यहाँ पर क्या कर लेते हैं, बेटर कर लेते हैं, बेटर कर लेते हैं, ठीक है। शी सीम्स टू बी फीलिंग बेटर, मुझे ऐसा लगता है कि वो कैसा फील कर रही है, अच्छा फील कर रही है, बेहतर महसूस कर रही है, लेकिन पक्का नहीं है कि वो सही में कर रही है या नहीं कर रही है, ये होता है सीम्स टू बी। कर रही है क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इज आर लगा हुआ है, एक्शन को बता रहा है, समझ में आ रहा है, इसीलिए। और सीम का मतलब ही होता है कोई चीज लगना, सीम्स, अपीयर्स, अपीयर्स भी होता है, इसकी जगह पर आप अपीयर्स का भी यूज कर सकते हो, लेकिन फॉर्मर में हम सीम का ज्यादा यूज करते हैं, समझ में आया। इस तरह से, जैसे एक एग्जांपल और समझो, इट सीम्स टू बी व्हाट, टू बी कुछ अच्छा सा, टू बी रेनिंग, ठीक है, टू बी रेनिंग टुडे, रेनिंग आउटसाइड, ये सही है। देखो, अब यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है आपको, ध्यान से समझो। सी सीम्स टू बी फीलिंग बेटर, ये मैंने बता दी। इट सीम्स टू बी रेनिंग आउटसाइड, तो ऐसा लग रहा है, मैं अंदर बैठा हूँ, मैं रूम के अंदर हूँ, ठीक है, और मैं यहीं से बैठ कर बोल रहा हूँ अपने फ्रेंड से, इट सीम्स टू बी रेनिंग आउटसाइड यार, आई थिंक। तो यहाँ पर क्या हो, ऐसा लग रहा है कि बाहर बारिश हो रही है, मैंने जाकर नहीं देखा, मैं अपनी ऑब्जर्वेशन में अपने बता रहा हूँ, एक ऐसा कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है, समझ में आ गया। तो ये होता है सीम्स टू बी और सीम टू बी, ठीक है। चलो, आई होप समझ में आ गया होगा इसको। हम्म, चलो अब आगे देख लेते हैं, बहुत लंबी वीडियो होने वाली आज, ठीक है, तो पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा। अब यहाँ तक हो गया, हैड रूल्ड आउट, कहाँ तक हो गया था, ठीक है, यहाँ तक हो गया, 3 ईयर लॉन्ग बार, तो शायद मैंने ये नहीं आपको बताया है ना। तो अनाउंस्ड इन अ जॉइंट स्टेटमेंट इशूड बाय द यूएस एंड यूक्रेन आफ्टर सीनियर लेवल टॉक्स इन जेदा, साउथ अरेबिया। तो क्या हुआ, ये जो सब अनाउंसमेंट हुआ कि 30 दिन का सीज फायर होगा, ये सब होगा, तो ये अनाउंस्ड हुआ था, ज्वाइंट स्टेटमेंट हुआ था, किसके द्वारा हुआ, यूएस और यूक्रेन के द्वारा। कब हुआ ये, जब सीनियर लेवल की टॉक हो गई सऊदी अरेबिया में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। हम्म, until recently until recently Ukraine had ruled out any ceasefire। अब until recently, यूक्रेन, यूक्रेन है ना, यूक्रेन हाल ही तक, ठीक है, अंटिल रिसेंटली, हाल ही तक। अंटिल रिसेंटली का मतलब होता है, रिसेंटली मतलब हाल ही में, अंटिल मतलब तक, तो हाल ही में, हाल ही तक यूक्रेन हैड रूल्ड आउट एनी सीज फायर। अब रूल्ड आउट का मतलब क्या होता है, खारिज करना, अस्वीकार करना। देखो, अंटिल रिसेंटली का हम यूज कब करते हैं, जब वह चीज पहले ऐसी थी, अब लेकिन वो ठीक हो गई। तो देखो, यूक्रेन ने क्या कर दिया था, रूल्ड आउट, रूल्ड आउट का मतलब है खारिज कर दिया था, एनी सीज फायर करने से, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है यहाँ पर, देखो हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, रूल्ड आउट, तो उसने क्या कर दिया था, रूल्ड आउट कर दिया था, लेकिन अब वो चीज क्या हो गई है, सुधर गई है, मतलब अब उसने मान गई है। आर्ग्यूइंग, क्या करते हुए, बहस करते हुए, क्या कि मॉस्को वुड यूज, मॉस्को क्या है, यूज करेगा ट्रूस को टू रीआर्म इट सेल्फ। वो क्या करेगा, वो, उसने क्या आर्ग्यू किया कि मॉस्को जो है इस्तेमाल करेगा, ये देखो, वुड, यूज करेगा, ये भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ये क्या होता है, इसका यूज हो रहा है पास्ट में फ्यूचर बताने की बात हो रही है, तो वो यूज करेगा अ ट्रूस, ये जो युद्ध विराम होगा उसको क्या करने के लिए, रीआर्म मतलब होता है फिर से अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, ठीक है, या फिर से जो उनके हथियार हैं, वेपन्स उनको तैयार करने के लिए।
इट सेल्फ मतलब खुद के लिए, तो इट सेल्फ क्या है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब हम पढ़ेंगे हैड रूल्ड आउट, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट, पास्ट पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट क्या होता है? पास्ट परफेक्ट मतलब जो पास्ट में कोई चीज घटित हुई हो, ठीक है, तब हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। जैसे कि इसका पहले स्ट्रक्चर बता देता हूँ, सब्जेक्ट होगा, हेड होगा, और हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। एक चीज याद रखना, परफेक्ट कोई भी हो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, ठीक है। ये हो गया स्ट्रक्चर इसका। अब एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे कि मैंने कहा आई हैड आई हैड लॉस्ट माई फोन, आई हैड लॉस्ट माई फोन, सो आई हैड टू बाई अ न्यू वन, ठीक है, न्यू वन। समझ में आया? अभी नहीं समझ में आया होगा, समझाता हूँ। तो आई हैड लॉस्ट, मैंने खो दिया था, देख रहे, लॉस्ट पास्ट में खो चुका था। अब ये अभी भले ही किसी दोस्त से बता रहा होगा, लेकिन इसने पास्ट में वो चीज खो दी, समझ में आया, इसने पास्ट में खो दी थी, ठीक है। अब देखो, आई हैड लॉस्ट माई फोन, मैंने अपना फोन खो दिया था, सो इसीलिए आई हैड टू बाय, हैड टू का मतलब होता है पड़ा, कोई काम को आपको करना पड़ा, आई हैड टू बाय, मुझे बाय करना पड़ा एक नया फोन। समझ में आया? इस तरह से एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे ही हैड स्टडीड स्टडीड हार्ड स्टडीड हार्ड he so that he can pass the exam, ठीक है। he could pass होगा, could लगाएंगे, क्यों could लगाएंगे अभी बता, तो could pass the exam। देखो, he had studied hard, उसने बहुत मेहनत की, ठीक है, मेहनत की थी बोलो या की बोलो, बस ये समझो कि पास्ट में हो चुका है, तो उसने बहुत ज्यादा मेहनत की थी ताकि ही कुड पास द एग्जाम, वो एग्जाम को क्या कर सके, पास कर सके। कैन क्यों नहीं लगाया, पहले मैं कैन लगा रहा था क्योंकि यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, जब पास्ट की बात हो रही है तो आगे भी तो पास्ट ही आएगा, कैन का कुड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, पढ़ा होगा आपने, पढ़ा होगा ये चीज तो, इसीलिए यहाँ पर हम कुड लगा दिए, समझ में आ गया। चलो, हैड लॉस्ट, ये यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म में लॉस्ट, ठीक है, हैड टू भी आपने सीख लिया। चलो, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। आगे बढ़े, चलो देखते हैं आगे। हम्म, तो यहाँ पर ये भी जो चीज देख रहे थे ना, हैड रूल्ड आउट, ये भी क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। एनी सीज फायर, आर्ग्यूइंग, उसने आर्ग्यू किया कि मॉस्को वुड यूज, वुड के साथ यूज, ये देख लो, ये भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, फर्स्ट की फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अ ट्रूस टू रियाम इटसेल्फ, ये हो गया। चलो आगे देखते हैं। यूक्रेन विच हैड डिमांडेड, अब ये देखो, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस है, जिसने डिमांड की थी, पास्ट में ऐसा किया होगा उसने, तो यूक्रेन विच, अब ये विच आ रहा है, कॉमा लगा हुआ है, कॉमा लगा हुआ है, देखो कॉमा, ठीक है, फिर यहाँ पर कॉमा, फिर कॉमा, क्या है ये, कॉमा, कॉमा से नहीं डरना है, कॉमा कॉमा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और ये यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज है, इसके बारे में बात करेगा, यूक्रेन के बारे में क्या बात करता है, देखो, यूक्रेन विच हैड डिमांडेड, जिसने डिमांड किया था एक कंप्लीट रशियन विड्रॉल, रसिया को पूरी तरह से विड्रॉल हो जाना चाहिए फ्रॉम ऑल द टेरिटरीज, जो यूक्रेन की टेरिटरीज है वहां से, इट हैड कैप्चर्ड, इसने कैप्चर की थी, जो इसने रसिया ने कैप्चर की हुई है, ठीक है, कब्जा किया हुआ है टेरिटरीज पर यूक्रेन की, वो सबसे इसको क्या करना चाहिए, हट जाना चाहिए, विड्रॉ कर लेना चाहिए, ऐसी डिमांड की थी किसने, यूक्रेन ने, ठीक है, इंक्लूडिंग क्रीमिया, किसको मिलाकर, क्रीमिया को मिलाकर। अब देखो, इसको देना था ना कि अब इसको बताना कि और किसकी बात करना है, तो इसने यहाँ पर इंक्लूडिंग लगा दिया, एक कॉमा यहाँ लगाया और एक कॉमा ये लगाया और लिख दिया इंक्लूडिंग क्रीमिया, इस तरह से होता है। एज अ प्री कंडीशन फॉर टॉक्स, अब फिर से उसको कुछ बोलना था तो कॉमा लगा दिया, फिर कॉमा लगा दिया, फिर बात कर दी, ये चीज होती है। अब एज अ प्री कंडीशन फॉर टॉक, तो उन्होंने क्या किया था, यूक्रेन ने प्री कंडीशन रखी थी बात के लिए कि हम तभी बात करेंगे जब ये चीज हो जाएगी, ये जो है कि विड्रॉल कर ले पूरी टेरिटरीज से जहां जहां उसने कब्जा कर लिया है, क्रीमिया को मिलाकर, ठीक है।
अब ये चीज तो मैंने आपसे बोला था एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, तो इसको भूल जाओ, अब भूल जाओ, ये है ही नहीं, यहाँ पर हटाओ, हटाओ इसको पूरा। ये है यूक्रेन हैड फ्लोटेड, तो यूक्रेन हैड फ्लोटेड, फ्लोटेड द आइडिया ऑफ फ्रीजिंग, तो उसने क्या किया था, फ्लोटेड का मतलब यहाँ पर है रोकना। तो उसने, अब बात हो रही रसिया की, तो यहाँ पर पहले देख लो, यूक्रेन हैड फ्लोटेड, तो यूक्रेन हैड फ्लोटेड द आइडिया, तो उसने क्या किया था, ऐसा आइडिया जो है फ्लोटेड किया था ऑफ फ्रीजिंग द conflict on the current line of contact in return for the NATO membership। तो ये चीज कैसे हुई थी, अब ये चीज ऐसे हुई थी, तो वो क्या चाह रहा था, मतलब यूक्रेन, ऐसी चीज हुई थी कि यूक्रेन चाह रहा था कि हम क्या कर लें, शामिल हो जाए नाटो में, नाटो मेंबरशिप में। तो यूक्रेन हेड, अब ये यूक्रेन यहाँ पर सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब यहाँ पर हेड फ्लोटेड, देख रहे हो, तो इस तरह से होता है। अब ऐसे ही एरर डिटेक्शन बन जाता है, यहाँ पर हेड यहाँ पर दे दिया और यहाँ पर फ्लोट कर दिया, कुछ कर दिया। तो यूक्रेन हैड फ्लोटेड द आइडिया ऑफ फ्रीजिंग द कंफ्लिक्ट ऑन द करेंट लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट इन रिटर्न फॉर द नाटो मेंबरशिप। तो ये जो लाइन, मतलब कहना क्या चाह रहा है मैं बता रहा हूँ, ये जो मान लो यूक्रेन है और ये रसिया है, तो ये लड़ाई क्यों हुई थी, ये इसीलिए हुई थी क्योंकि वर्तमान जो रेखा है, देखो ना ये लिखा ना, करंट, करंट लाइन कर, जो करंट की जो उनकी वर्तमान लाइन है टू ऑफ कांटेक्ट, तो जो संपर्क की उनकी जो लाइन है इन रिटर्न फॉर द नाटो मेंबरशिप, तो वो क्या चाह रहा था कि मैं नाटो मेंबरशिप में चला जाऊं, प्रस्तावित दिया था, और यही से क्या हो गई थी, लड़ाई शुरू हो गई थी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। लेटर कीव की डिमांड शिफ्टेड टू सिक्योरिटी गारंटीज फ्रॉम द बेस्ट, और बाद में क्या हुआ, कीव की जो डिमांड थी वो शिफ्ट हो गई, शिफ्टेड टू, ठीक है, सिक्योरिटी गारंटीज फ्रॉम द वेस्ट, और बाद में उसकी डिमांड हो गई कि हमें क्या कर दो, सिक्योरिटी गारंटी मिले फ्रॉम वेस्ट, वेस्ट मतलब यूएसए से बात हो रही है। ठीक है, चलो, बट द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन रीज्ड अप द प्रेशर बाय होल्डिंग ऑल मिलिट्री असिस्टेंट एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग। लेकिन लेकिन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, रेस्ट अप, रेस्ट अप का मतलब क्या है, रेस्ट अप मतलब होता है धीरे धीरे बढ़ाना। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ाना, प्रेशर क्या बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, बाई होल्टिंग क्या करते हुए, होल्ड करते हुए, रोक रोक लगाकर, किस पर, ऑल मिलिट्री असिस्टेंट, पूरी तरह से मिलिट्री की जो सहायता थी और इंटेलिजेंस थी, इंटेलिजेंस शेयरिंग पर। ठीक है, तो अब ये क्या है, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनेट है। ठीक है, इस तरह से समझो, तो ये पूरा मैं एक बार में समझा दे, तो मतलब क्या है, ये है कि जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन था उसने धीरे धीरे एकदम रेस्ट अप, ग्रेजुअली प्रेशर बनाना शुरू कर दिया, किस तरह से, बाई होल्टिंग, रोक लगाकर, मिलिट्री की सहायता नहीं देना, इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं करना, ये सबसे प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अप अगेंस्ट द वॉल इन जेदा, तो जेदा में जो जेदा जो मीटिंग हुई है उसके अगेंस्ट यूक्रेन एक्सेप्टेड, यूक्रेन ने एक्सेप्ट कर लिया अमेरिकन प्रपोजल एंड अग्रीड टू साइन अ माइनरल डीलर, मिनरल डील। तो अप अगेंस्ट द वॉल इन द जेदा मतलब क्या है, इसका मतलब कि जेदा में एक मीटिंग हुई, तो इस जो वॉल है, अब क्या हुई, मीटिंग हुई तो एक दीवार सी खड़ी होगी ना, कि अब यूक्रेन क्या करे, तो उसने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, यूक्रेन एक्सेप्टेड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसने एक्सेप्ट कर लिया अमेरिकन प्रपोज्ड एंड अग्रीड, और अग्रीड हो गया, ये अग्रीड किसके लिए आ रहा है, इस यूक्रेन के लिए आ रहा है, उसने स्वीकार कर लिया साइन करना मिनरल डील टू एक्सपेंड यूक्रेन इकोनॉमी एंड गारंटी इट्स लॉन्ग टर्म प्रोस्पेरिटी। ठीक है, प्रोस्पेरिटी का मतलब क्या होता है, उन्नति एंड सिक्योरिटी, किस लिए कर लिया, ताकि यूक्रेन की जो इकोनॉमी है वो अच्छी हो जाए, गारंटी हो जाए, गारंटी इट्स इट्स किसके लिए रही, यूक्रेन के लिए, लॉन्ग टर्म की जो उन्नति है और सिक्योरिटी है। ठीक है, चलो आगे देखो। द यूएस, द यूएस इमीडिएटली रिज्यूम्ड, रिज्यूम का मतलब होता है दोबारा, पुनः बहाल कर देना, पुनः शुरू कर देना, तो उसने शुरू कर दिया, तुरंत ही शुरू कर दिया मिलिट्री और इंटेलिजेंस असिस्टेंस फॉर द कीव, तो उसने क्या कर दिया, तुरंत ही सहायता देनी शुरू कर दी, असिस्टेंस शुरू कर दिया, किसके लिए, यूक्रेन के लिए। ठीक है, चलो आगे देखो। बट मोर कॉम्प्लिकेटेड इज द नेक्स्ट स्टेप, बट बहुत देखा जाए तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्या है, दूसरा कदम है। द बॉल इज नाउ इन रसियाज कोर्ट, तो अब सारा कुछ रसिया के हाथ में है, मतलब सब कुछ रसिया के पक्ष में हो गया है, समझ में आ रही है, ये मतलब है, सेड माइक्रो रूबियो, इन्होंने ऐसा बोला। ठीक है, द यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, आफ्टर द जेदा टॉक के बाद यूएस ऑफिसर्स आर एक्सपेक्टेड टू ट्रेवल टू मॉस्को,
यूएस जो ऑफिसर्स हैं उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है, ऐसी उम्मीद की जा रही है, ऐसा एक्सपेक्ट हो रहा है, ऐसी उम्मीद की जाती है कि वो क्या करेंगे, ट्रेवल करेंगे मॉस्को के लिए टू डिस्कस द प्रपोजल। तो ये जो प्रपोजल आया है इस सब का डिस्कस करने के लिए ऐसी उम्मीद की जा रही है कि वो कहाँ जाएंगे, मॉस्को जाएंगे, मतलब रसिया जाएंगे। अब समझते हैं एक्सपेक्टेड। चलो इसको भी पढ़ लेते हैं एक बार। क्या होता है एक्सपेक्टेड टू बी, ठीक है, एक्सपेक्टेड टू बी। क्या होता है एक्सपेक्टेड टू बी, इसका मैं पहले आपको एक स्ट्रक्चर बता देता हूँ। सब्जेक्ट होगा, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद या तो इज, एम या फिर आर। अगर पास्ट में करना है तो वॉज वर्ब भी लगा सकते हो, वॉज और वर्ब भी लगा सकते हो। फिर क्या होगा, एक्सपेक्टेड टू आएगा, एक्सपेक्टेड टू आएगा। फिर यहाँ पर हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आ रहा है, आपको पता है ना, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इन्फिनेटिव बनता है, तो यहाँ पर इन्फिनेटिव बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये समझ में आया आपको, ये स्ट्रक्चर है इसका। एक्सपेक्टेड टू बी, एक्सपेक्टेड टू बी मतलब क्या होता है, किसी चीज के होने की संभावना, ये कह सकते हो अपनी उम्मीद या अपेक्षा को दर्शाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। एक्सपेक्ट से समझ में आ रहा है ना, कि ऐसी आशा की जा रही है कि ऐसा होगा। रियल में हुआ नहीं हुआ वो बात की बात है, बट आप ऐसा उम्मीद ऐसा लगा रहे हो कि ऐसा होगा, ठीक है। ये होता है जैसे स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट कंप्लीट देयर, अरे ये क्या हो गया, यही, अरे यार एक सेकेंड, ऑब्जेक्ट, कंप्लीट देयर व्हाट, देयर होमवर्क ऑन टाइम। तो क्या हो रहा है, स्टूडेंट से ऐसी अब ये जो स्टूडेंट है इनसे ऐसी उम्मीद की जा रही है, पैसिव है, देख रहे हो, किससे उम्मीद की जा रही है, कौन कर रहा है ये नहीं दिख रहा है, इसीलिए ये पैसिव का स्ट्रक्चर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये पैसिव है, ये याद रखना, ठीक है, क्योंकि उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अब यहाँ पर कौन एक्सपेक्ट कर रहा है ये नहीं आपको पता है, बट ये है कि स्टूडेंट से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ऐसा हो जाए, ठीक है, एक्सपेक्ट टू बी टू कंप्लीटेड, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या बता दिया है, यहाँ पर एक मिनट देख लेते हैं। एक्सपेक्ट टू एक्सपेक्ट टू ट्रेवल, ठीक है, तो स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है टू कंप्लीट देयर होमवर्क ऑन टाइम, ठीक है। अब एक एग्जांपल और ले लेता हूँ कुछ, जैसे कि मैं बोलूं गेस्ट गेस्ट आर एक्सपेक्टेड आर एक्सपेक्टेड टू बी टू अराइव बाय 7 PM, कुछ ऐसे ही कर लेते हैं 7 PM। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, गेस्ट आर एक्सपेक्टेड। अब गेस्ट से ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो क्या हो जाएंगे, 7 शाम के 7 बजे तक आ जाएंगे। तो किससे उम्मीद हो रही है, ऐसी उम्मीद, आप ऐसी आशा लगा रहे हो, ऐसी ऐसे कह सकते हो, संभावना बता रहे हो कि हो सकता है कि 7 बजे तक आ जाए, तो आप यूज करते हो, ठीक है। कौन कर रहा है ये नहीं पता है, समझ में आ गया, चलो हम्म, आगे देखते हैं। यहाँ तक हो गया था, है ना, एक्सपेक्टेड टू ट्रेवल। तो यहाँ पर भी देख रहे हो, तो ऐसा हो रहा है कि ऐसा माना जा रहा है, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ये जो है ना ऑफिसर्स, वो ट्रेवल करेंगे कहाँ पर, मॉस्को टू डिस्कस, क्या करने के लिए, डिस्कस करने के लिए द प्रपोजल। इफ देयर इज अ सीज फायर, अगर यहाँ पर सीज फायर होती है, रसिया एंड यूक्रेन आर एक्सपेक्टेड, देखो फिर से आ गया, एक्सपेक्टेड टू बिगिन। तो इन दोनों से ऐसी उम्मीद करते हैं या ऐसी उम्मीद की जाती है कि ये दोनों क्या करेंगे, शुरू करेंगे डायरेक्ट टॉक, ठीक है। बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ दोस्तों, बहुत अच्छे से, एक लाइक जरूर कर दिया करो और कमेंट करके बताया करो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है। तो रसिया एंड यूक्रेन आर एक्सपेक्टेड टू बिगिन डायरेक्ट टॉक्स टू ब्रिंग, क्या लाने के लिए, वॉर टू अ डेफिनेट एंड। तो वो क्या करें ताकि ये जो वॉर है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। समझ में आया, अब नहीं अगर आया हो तो एक बार मैं फिर से रीड कर देता हूँ पूरा। तो देखो, यूएस के जो सेक्रेटरी स्टेट है, उन्होंने ज्यादा टॉक के बाद ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो कहाँ जाएंगे, मॉस्को जाएंगे। किस लिए जाएंगे, प्रपोजल का डिस्कशन करने के लिए। अगर सीज फायर होता है तो रसिया और यूक्रेन को क्या कर देना चाहिए,
बातचीत, डायरेक्ट टॉक शुरू कर देना चाहिए। ऐसी उम्मीद है कि ऐसा होगा। तो क्या करने के लिए भाई, वॉर को डेफिनेट एंड तक लाने के लिए। समझ में आया? चलो अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि लंबी हो गई वीडियो। बट बोथ साइड्स हैव एस्केलेटेड देयर एयर वॉर। एस्केलेटेड का मतलब क्या होता है? बढ़ा दिया है। एस्केलेटेड का होता है बढ़ाना। ये क्या है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट। बोथ साइड्स हैव एस्केलेटेड देयर एयर वॉर, तो उन दोनों ने क्या कर दिया है? बढ़ा दिया है अपना, जो एयर वॉर होती है उनको बढ़ा दिया है। लास्ट वीक रसिया लॉन्च्ड मैसिव मिसाइल एंड एयर स्ट्राइक्स ऑन यूक्रेन। ये क्या लिखा हुआ है? एक मिनट, थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। टारगेटिंग, ठीक है। तो रसिया लॉन्च्ड मैसिव मिसाइल एंड एयर स्ट्राइक ऑन यूक्रेन लास्ट, टारगेटिंग इट्स एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो, बट क्या हुआ? दोनों साइड ने शुरू कर दिया, बढ़ा दिया है एयर वॉर। लास्ट वीक की बात करें अगर, तो रसिया ने लॉन्च किया था मैसिव मिसाइल, बहुत ज्यादा मिसाइल एंड एयर स्ट्राइक ऑन यूक्रेन। किस पर? यूक्रेन पर। टारगेट करते हुए, टारगेटिंग करते हुए किसको? इट्स एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। इट्स किसके लिए आ रहा है? इट्स यूक्रेन के लिए आ रहा है। यूक्रेन का जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टारगेट करते हुए। ये क्या है? यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है। एक्शन को बतला रहा है, क्या करते हुए? टारगेट करते हुए इट्स यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अब देखो आगे देखते हैं। अच्छा आपको चलो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बता देता हूँ, ठीक है। जब इतना किया है तो थोड़ा सा और कर लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब कोई काम अभी अभी हुआ हो। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। जब कोई काम अभी अभी हुआ हो, ठीक है, या फिर जिसका असर वर्तमान तक हो, मतलब जिसका असर अभी तक हो। समझ में आए? थोड़ा सा साउंड आ रहा होगा, साइड में म्यूजिक बज रहा है तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, ठीक है, अगर आ रहा हो तो। प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आई होप अब तो आप लोगों के दिमाग में बैठ गया होगा, जो लोग वीडियो देखते होंगे। ये लो, ये है स्ट्रक्चर। तो मैंने आपको एक चीज क्या बोली है कि इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई काम अभी अभी पूरा हुआ हो या जिसका असर वर्तमान में भी हो, ठीक है, में हो। और चीज याद रख लो, ये रूल आपने 120 में पढ़ा होगा। जस्ट, इसको अगर देखना है तो इसके साथ जस्ट आएगा, जस्ट नाउ आ सकता है, ऑलरेडी आ सकता है, ठीक है, ऑलरेडी हो गया और रिसेंटली हो गया। अगर ये सब आपको मिल जाए तो समझ जाना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और क्या होता है? ऑलवेज होता है, नेवर। ये आपने 120 रूल में पढ़ा होगा क्योंकि मैंने भी पढ़ा था, मुझे याद है। तो ये सब अगर है तो भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करोगे। समझ में आ गया? अभी साउंड बंद हो चुका है शायद, आपको आवाज नहीं आ रही होगी, ठीक है। तो ध्यान से देखो, जैसे मैं बोलूं, राहुल हैज ऑलवेज ड्रीम्ड ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग what? A banker, because we want to become a banker. So that's why I'm taking this example since childhood. तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है? गलत हो गया? ये हो गया। चलो ये देखो, तो राहुल हैज ऑलवेज, देखो ऑलवेज आ गया, इसीलिए ये चीज ध्यान रखनी है। ऑलवेज आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होगा। राहुल हैज ऑलवेज ड्रीम्ड, उसने हमेशा एक सपना देखा है, किस चीज का? बिकमिंग अ बैंकर, बैंकर बनने का, सिंस चाइल्डहुड। तो उसने चाइल्डहुड से ही एक सपना देखा है, किस चीज का? बैंकर बनने का। अब जरा सोचो, यही चीज तो मैं बोल रहा हूँ, हैज ऑलवेज, तो ये अभी तक चल रहा है ना। उसने जो सपना देखा है उसका अभी तक उसका असर दिख रहा है, तभी तो वो तैयारी कर रहा है। जैसे मैं कह दूं कि मैंने यार ना एक बैंकर बनने का सपना देखा, तो आपने और मैंने जो सपना देखा है वो अभी भी है ना, तो हम हैज हैव का यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आया? इस तरह से। जैसे फॉर एग्जांपल एक और ले लेते हैं, ही हैज वर्क हार्ड टू प्रिपेयर फॉर बैंकिंग एग्जाम। अब यहां पर देखो, राहुल हैज ऑलवेज ये वाला बता दिया, ही हैज वर्कड हार्ड, उसने बहुत मेहनत की है, किस लिए? तैयारी करने के लिए फॉर बैंकिंग एग्जाम। समझ में आ गया ये चीज दोनों? आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, पीडीएफ चाहिए हो
आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, और वीडियो कैसी लग रही प्लीज बताना। चलो आगे देखते हैं। हम्म, ठीक है, यहाँ तक हो गया था, है ना। लास्ट वीक यहाँ तक हो गया था। ऑन ट्यूसडे, अब ट्यूसडे की बात करते हैं। ऑन लिखा है, वीक के जो डेज होते हैं उनके साथ हम ऑन लगाते हैं। ऑन ट्यूसडे, हावर्स बिफोर द जैदा टॉक्स बिगिन, जैदा जो टॉक्स शुरू होने वाली थी उससे जस्ट 1 घंटे पहले, यूक्रेन अनलीज्ड इट्स लार्जेस्ट ड्रोन, उसने क्या कर दिया, अपने लार्जेस्ट ड्रोन को स्ट्राइक शुरू कर दी। कहाँ पर? सेवरल पार्ट, बहुत सारी जगह पर। किसके? रसिया के, इंक्लूडिंग मॉस्को। मॉस्को में भी उसने किया। ठीक है। रसिया इज ऑल्सो मेकिंग, रसिया क्या कर रहा है? मेकिंग ड्रामेटिक एडवांसेस इन इट्स कोर्स रीजन। और क्या कर रहा है? रसिया इज मेकिंग ड्रामेटिक एडवांसेस, और रसिया पूरी तैयारी कर रहा है, एडवांस तैयारी कर रहा है। इन इट्स कुर्सिक, कुर्सिक कोई क्षेत्र होगा वहां पर, वेयर यूक्रेन स्टिल होल्ड्स ऑन टू सम टेरिटरी, जहां पर यूक्रेन क्या करता है? होल्ड्स करता है सम पार्ट। मतलब देखो, समझ में आ गया मुझे, मैं समझा देता हूँ। रसिया ऑल्सो मेकिंग, रसिया क्या कर रहा है? बहुत ज्यादा तैयारी कर रहा है, मतलब टैंक वैंक जो भी ऐसे एडवांसेस कर रहा होगा। कहाँ पर कर रहा है? उसका जो ये एक रीजन है वहां, यहाँ पर। अब वो बता रहे हैं कौन सा रीजन? वो रीजन जहां पर यूक्रेन होल्ड करता है, वो पहले से वो कब्जा जमा लिया है, थोड़ा बहुत कर लिया होगा। होल्ड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ऑन टू सम टेरिटरी, तो मान लो ये टेरिटरी है, ठीक है। इस टेरिटरी के कुछ हिस्से में यूक्रेन ने कब्जा कर लिया होगा, तो वो होल्ड करता है, ऐसा बोल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? रसिया तैयारी कर रहा है, एडवांसेस। इफ मिस्टर ट्रम्प हैड लेवरेज, यदि मिस्टर ट्रम्प क्या करते हैं? हैड लेवरेज, लेवरेज का मतलब होता है लाभ उठाना। यदि मिस्टर ट्रम्प लाभ उठाते हैं, किसका? यूक्रेन का। विथ विच, ठीक है, यूक्रेन के साथ अगर वो क्या करते हैं? लाभ उठाते हैं। विच ही है, ही फोर्स्ड, जिसका उन्होंने फोर्स्ड किया, जिसको उन्होंने फोर्स्ड किया कीव को टू इनटू एक्सेप्टिंग हिज प्रपोजल। भाई ट्रम्प ने क्या किया? यदि ट्रम्प क्या करते हैं? लाभ उठाते हैं यूक्रेन का, जिसमें जिसके लिए उन्होंने फोर्स किया है कीव को कि भाई आप एक्सेप्ट कर लो उनका जो प्रपोजल है। तो ही किसके लिए आ रहा है? ये जो ट्रम्प है इनके लिए। ट्रम्प का जो प्रपोजल था उसके लिए किसको फोर्स किया? कीव, यूक्रेन को फोर्स किया। अब वो उसका, यदि वो उसका लाभ उठाते हैं, ही हैज वेरी लिटिल इन्फ्लुएंस ओवर द क्रिमिनल, क्रिमिनल क्रिमिनल, ठीक है। ही हैज वेरी लिटिल इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? प्रभाव, असर। तो उनका जो असर है वो क्या होगा? बहुत कम होगा। किस पर? क्रेमलिन पर। बट, लेकिन रसिया शुड सी, रसिया को देखना चाहिए द टिल्ट इन वोंगिस्टन, तो रसिया को किसकी तरफ देखना चाहिए? वोंगिस्टन की तरफ देखना चाहिए। एंड यू टर्न लेना चाहिए, और यू टर्न लेना चाहिए, मतलब वापसी ले लेनी चाहिए। कहाँ पर? इन कीव, एज एन अपॉर्चुनिटी, एज अपॉर्चुनिटी की तरह। समझ में आया इतना? इट हैज ऑल्सो सफर्ड ह्यूज लॉसेस। इट किसके लिए आ रहा है? इट आ रहा है रसिया के लिए। तो ये एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन किस लिए यूज करते हैं? नाउन की जगह पर हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है, रिपीटिशन से बचने के लिए। तो इट हैज ऑल्सो सफर्ड, इसने सफर किया है, बहुत झेला है। क्या? ह्यूज लॉस, बहुत लॉस झेला है। और इट्स, इट्स किसके लिए आ रहा है? रसिया के लिए आ रहा है। इट्स रिलेशनशिप, और रसिया के जो रिलेशनशिप है विथ वेस्ट, तो वो भी क्या हो गया? खराब हो गया। इन पर्टिकुलर विद द यूरोप, हैज बीन बैडली डैमेज्ड। अब देखो, बहुत अच्छी लाइन लिखी है, थोड़ा सा नीचे करते हैं। इट हैज ऑल्सो सफर्ड, उसने सफर किया है, बहुत ज्यादा झेला है लॉस को, बहुत लॉस हुआ है। साथ ही साथ में क्या हुआ? इसके जो रिलेशनशिप है किसके साथ? वेस्ट के साथ। देखो कॉमा से कॉमा आ गया बात फिर से। ये क्या है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, प्रपोजिशनल फ्रेज है। इन पर्टिकुलर यूरोप में। हैज, अब ये हैज किसके लिए आ रहा है? ये हैज जो आ रहा है, इट रिलेशनशिप विद द वेस्ट हैज बीन बैडली, तो ये भी इसके लिए आ रहा है, हैज बीन बैडली डैमेज। तो इसका जो रिलेशनशिप है किसके साथ? वेस्ट के साथ, वो बहुत तरह से खराब हो चुका है, एकदम बेकार हो चुका है। इट्स इकोनॉमिक, अब रसिया की जो इकोनॉमिक है वो अंडर हैवी सेंशंस, वो भी किस में चल रही है? बहुत ज्यादा हैवी सेंशंस में चल रही है। ठीक है, रोकथाम लगा दी थी ना, जो बंद कर दिया था स्विफ्ट वगैरह। और ऊपर कर लेते हैं, हाँ। सेंशंस, द यूएस हैज ऑलरेडी एक्सेप्टेड, देखो ऑलरेडी आया, ऑलरेडी यही मैंने अभी आपको पढ़ाया है। ऑलरेडी, नेवर, जस्ट, जस्ट नाउ, रिसेंटली, ये सब मिलेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। तो देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। द यूएस हैज रिसेंटली एक्सेप्टेड सम ऑफ व्लादिमीर पुतिन डिमांड्स, तो यूएस ने क्या कर लिया है हाल ही में?
कुछ व्लादिमीर पुतिन की डिमांड है उनको एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, जैसे कि रूलिंग आउट नाटो मेंबरशिप फॉर यूक्रेन, कि यूक्रेन जैसे कि यूक्रेन का जो यूक्रेन को मेंबरशिप से बाहर करो, मतलब यूक्रेन को मेंबरशिप नहीं देनी है, ऐसा बोला है। तो यूएस मान गया ठीक है नहीं देंगे। इंस्टीड ऑफ, बजाय इंस्टीड ऑफ का मतलब इंस्टीड के जगह पर आप डिस्पाइट भी यूज कर सकते हो। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता, याद रखना। इंस्टीड ऑफ कंटिन्यूइंग दिस डिस्टारियस, तो ये जो डिस्टारियस जी, ये जो भयानक ये झगड़ा चल रहा है विनाशकारी, इसको चालू रखने के बावजूद, के बजाय, ठीक है, इंस्टीड ऑफ मतलब के बजाय, तो इसको चालू रखने के बावजूद, के बजाय इलीगल वॉर विच हैज क्लेम्ड टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लीव ऑन बोथ साइड, जिसने क्या कर दिया, बहुत से कम हजारों दर्जनों लोगों को क्या कर दिया है, लीव्स को क्या कर दिया, मतलब मारे गए हैं वो दोनों तरफ से। द क्रेमलिन शुड रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू द ऑफर फॉर ट्रूस एंड स्टार्ट डायरेक्ट टॉक विद यूक्रेन टू फाइंड अ लास्टिंग सॉल्यूशन टू द कन्फ्लिक्ट। और यूक्रेन को क्या करना चाहिए, ये क्रेमलिन होंगे, हमें मुझे लगता है ये फॉरेन सेक्रेटरी हैं शायद यूएसए के, जो भी हैं, तो उनको रिस्पॉन्ड करना चाहिए पॉजिटिवली, ठीक है, उनको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करना चाहिए, ऑफर करें ट्रूस और स्टार्ट करें डायरेक्ट टॉक करें किसके साथ, रसिया के साथ, और फाइंड करें, ढूंढें क्या, एक लास्टिंग, लास्टिंग मतलब होता है लंबा, लंबे समय तक जो टिकता है उसको लास्टिंग बोलते हैं, लंबा सॉल्यूशन टू द कन्फ्लिक्ट। ठीक है, समझ में आ गया, आई होप समझ में आया होगा। विच हैज क्लेम्ड, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। देखो एक चीज याद रखना, या तो प्रेजेंट परफेक्ट, सबसे ज्यादा आपको प्रेजेंट परफेक्ट देखने को मिलेगा और पास्ट इंडेफिनिट देखने को मिलेगा, और पास्ट परफेक्ट, ये तीन टेंस तो आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसको आप कर लो, और समटाइम्स आपको पास्ट इंडेफिनिट भी मिलेगा। ठीक है, तो ये था ओवरऑल, आई होप मजा आया होगा, आज बहुत कुछ आपने सीखा है। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ, और अगर पीडीएफ चाहिए है तो कमेंट जरूर कर देना। और ये है टेलीग्राम चैनल बैंक लिफ्ट, ठीक है, बैंक लिफ्ट 07, बैंक लिफ्ट 10, ये आप सर्च कर सकते हो, ये आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। मैंने आपको बता दूं, मैंने चैनल का नेम चेंज किया है, तो आप लोग बताइएगा या सही है ये नेम या नहीं है, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर मैं डेली पीडीएफ देता हूँ। किस चीज़ की पीडीएफ देता हूँ, स्मार्ट कीड़ा की पीडीएफ दे रहा हूँ डेली, ठीक है। तो आप स्मार्ट कीड़ा की अगर आपको पीडीएफ चाहिए है सीए मॉक ड्रिल की, तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हो। और ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए है जो मैंने इसमें कॉन्सेप्ट बताए हैं, तो ये भी आप ले सकते हो, ठीक है। कमेंट कर दीजिएगा, एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।